मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि धनतेरस कब और क्यों मनाई जाती है और इस दिन में हम क्या करते हैं। आप में से कौन कौन बताना चाहेगा? बेटा, धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाते हैं। पुरानी कथा बताती है कि इस दिन ही भगवान धन्वंतरी कलश लेकर समुद्र के बाहर प्रकट हुए थे, इसीलिए इसे धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहते हैं। अरे वाह, ये तो आपने बिल्कुल सही बताया। और अब आप यहाँ बैठे लोगों को ये भी बता दें कि इस दिन में किया क्या जाता है। इस दिन बर्तन और चांदी के सिक्के खरीदते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि सिक्के और मेटल के बर्तन खरीदने से 13 टाइम्स प्रॉफिट होता है, क्योंकि धन्वंतरी भगवान का कलश भी धातु का बना था। इसलिए नए बर्तन खरीदने की प्रथा है जो आज तक कायम है। पर इसके साथ साथ इस दिन से रिलेटेड एक लोक कथा भी है, लेकिन उसे मैं आप सभी को बताने नहीं दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, अब शुरू होती है वो स्किट जिसका आप सभी को इंतजार था, कथा धनतेरस की। राजा हिम अपने पुत्र के विवाह को लेकर चिंतित हैं। आपने जिस कुंडली को मेरे पास विश्लेषण के लिए भेजा था, उसके अनुसार राजकुमार की मृत्यु उनके विवाह के 4 दिन बाद ही सर्प के दंश से होनी निश्चित है महाराज। यह आप क्या कह रहे हैं पुरोहित जी? मेरे पुत्र की मृत्यु? क्या इसे विफल करने का कोई उपाय नहीं? नहीं महारानी, हम तो बस प्रभु से उसके प्राणों की रक्षा की प्रार्थना ही कर सकते हैं। महारानी, हम उसका विवाह कराएंगे और फल की चिंता ईश्वर पर ही छोड़ देते हैं। राजा ने योग्य राजकुमारी से राजकुमार का विवाह संपन्न करवा दिया। तो आइए यह देखते हैं कि क्या हुआ विवाह के चौथे दिन। सिपाही, सेनापति को शीघ्र बुलाओ। महाराज की जय हो। जी महाराज। सुरक्षा पहरा बढ़ा दो, कोई भी महल के भीतर न आने पाए। मैं किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं चाहता हूँ। जो आज्ञा महाराज। अहो मेरा दुर्भाग्य, जिस दिन का डर था वह आ ही गया। आप चिंता न करें माँ, मैं आपके पुत्र व अपने स्वामी पर आज भी नहीं आने दूंगी। किस्मत का लिखा बस वह विधाता ही बदल सकता है पुत्री। अब तो उसी की आस है। मैं तो अपने प्रभु से ही पुत्र रक्षा की प्रार्थना करने जा रही हूँ। मैं संकल्प लेती हूँ, मैं इस निश्चित मृत्यु को विफल करके ही रहूंगी। रात्रि के समय राजकुमार के कक्ष के बाहर तुमने रानी को देखा? यह सोने चांदी के सिक्के एकत्रित करके कक्ष के बाहर क्यों रख रही हैं? और राजकुमार के चारों ओर दिए भी जला दिए हैं। अरे तुम्हें नहीं पता, आज राजकुमार को लेने स्वयं यमराज सर्प रूप में आने वाले हैं। इसीलिए रानी ने यह युक्ति सोची है। चलो देखते हैं क्या होता है। यह रात्रि तो बहुत कठिनाई से कटेगी। अरे अरे, क्या हुआ? सब कहाँ भाग रहे हैं? बाप रे, इतना विशाल सर्प! भागो! आपको जानना है कि इसके आगे क्या हुआ? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद सोने के अंबार को चौखट पर देख और हिम के पुत्र को दीपों के प्रकाश के बीच जगता देख यमराज प्रसन्न हो गए और वे राजकुमार के प्राण हरे बिना ही चले गए। इसीलिए इस दिन यम देवता के नाम पर दिए जलाए जाते हैं और यह दिन यम दीप दान नाम से भी प्रचलित है। इस कथा के पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य है।
वह यह है कि 4 रातें प्रतीक हैं हमारी 4 अवस्थाओं की: शैशव अवस्था, बालपन, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, जिसके बीतने पर हम सभी के द्वार पर यमदूत दस्तक देते हैं। परंतु अगर हम मृत्यु की पीड़ा से बचना चाहते हैं तो हमें सोने और चांदी जैसे अपने विषय विकार और वासना को निकालकर बाहर करना पड़ेगा और साथ ही ईश्वरीय प्रकाश के दिए अपने भीतर प्रज्वलित करने पड़ेंगे।